नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली एमसीक्यू। तो तैयारी तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं मेरा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जल्दी मारो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान क्या है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2 आज पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, ठीक है। 2 नंबर इकाई 2, ठीक है। तो देख लीजिए इकाई 2 मेरा कितना तक है। तो यहाँ मेरा 5 तक है, ठीक है। 5 हेडिंग तक पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए और नीचे बता देते हैं। देखिए इकाई 2 मेरा इतना कवर करना है, ठीक है। तो इस सभी से मेरा एमसीक्यू तैयार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एमसीक्यू क्या कहता है। तो पहला हेडिंग है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है लोकतंत्र का सरलतम अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है राजा का शासन, बी में जनता का शासन, सी में सैनिक शासन और डी में पूंजीपतियों का शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। ऑप्शन है तानाशाही, बी में प्रत्यक्ष, सी में प्रतिनिधिक और डी में मिश्रित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है जहां जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की पहली शर्त क्या है। तो ऑप्शन है कानून, बी में चुनाव, सी में पुलिस और डी में राजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र नींव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर टिकी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में जनता और सी में न्यायालय और डी में प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र में सभी सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की विशेषताएं से, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन है एक दलीय शासन, बी में वंशानुगत सत्ता और सी में स्वतंत्रता और समानता और डी में तानाशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र में नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन है एक दलीय, बी में बहुदलीय, सी में सैन्य और डी में राजतंत्रीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुदलीय होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। ऑप्शन है अल्पमत, बी में बहुमत और सी में ताकत और डी में धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बहुमत। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन है मीडिया, बी में न्यायपालिका, सी में नागरिक और डी में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र की रक्षा सभी मीडिया, न्यायपालिका और नगरपालिका मिलकर करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्यों है, ये हेडिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लोकतंत्र में लोगों को क्या मिलता है। ऑप्शन है गुलामी, बी में बोलने की स्वतंत्रता, सी में सजा और डी में दमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो लोकतंत्र में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ऑप्शन है तानाशाही रोकने हेतु, बी में वर्ग भेद बढ़ाने हेतु, सी में धर्म थोपने हेतु और डी सेना को शक्ति देने हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है, ठीक है। तो तानाशाही नहीं चलने देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तानाशाही रोकने हेतु। अगला हेडिंग है लोकतंत्र के गुणों की चर्चा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है। ऑप्शन है पारदर्शिता, बी में गुप्त शासन, सी में डर और डी में हिंसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लोकतंत्र में शासन पारदर्शी होता है और जनता को जानकारी का अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
लोकतंत्र में उत्तरदायित्व किसका होता है? ऑप्शन ए राजा का, बी में सरकार का जनता के प्रति, सी में सेना का और डी मंदिरों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सहमति का क्या प्रस्थान है? तो ऑप्शन पहला है नहीं है, बी में अनावश्यक, सी में महत्वपूर्ण और डी में अस्वीकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा, देखिए, लोकतंत्र में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हेडिंग है, लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का एक तर्क पक्ष में है, तो ऑप्शन है वंशवाद, बी में जन कल्याण, सी में दमन और डी में निरंकुशता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर में देखिए, लोकतंत्र नदियाँ जनता के हित में बनाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी में जन कल्याण। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक आलोचना क्या है? ऑप्शन है बहुत तेज, बी में निर्णय में देरी, सी में व्यक्तिगत शासन और डी में गुप्त शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि सभी को शामिल करना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी, निर्णय में देरी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत का दोष क्या हो सकता है? ऑप्शन है जवाबदेही, बी में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, सी में स्वतंत्रता और डी में समानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कभी कभी बहुमत अल्पसंख्यकों के अधिकार की अनदेखी करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला हेडिंग है, सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों माना गया है? ऑप्शन तानाशाही के चलते, बी में भय, सी में जन प्रतिनिधित्व, डी में आतंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन है सत्तावादी, बी में जवाबदेह, सी में तानाशाही और डी में भेदभावपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में शासक जनता को जवाब देता है, इसलिए यह उत्तरदायित्व शासन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जवाबदेह। नेक्स्ट टॉपिक है, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल वोट देना, बी में केवल कानून बनाना, सी में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक असमानता और डी में केवल बहुमत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में समानता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति है या जीवन शैली भी? तो ऑप्शन है केवल शासन, बी में केवल संस्कृति और सी में जीवन शैली भी और डी में केवल कानून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकतंत्र जीवन के हर एक क्षेत्र में सहभागिता, सम्मान और समानता की भावना को दर्शाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर सी ये वाला। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक नागरिक का पहला गुण क्या है? ऑप्शन है हिंसा, बी में सहिष्णुता, सी में डर और डी में असहमति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में एक नागरिक को सहनशील और सबकी बात सुनने वाला होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी, सहिष्णुता। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे आवश्यक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन है धर्म, बी में स्वतंत्रता, सी में धन और डी में सत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्रता, चाहे वह अभिव्यक्ति, मत या जीवन क्यों न हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी, स्वतंत्रता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में समान अवसर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सबको एक जैसी नौकरी, बी में सबको समान अधिकार, सी में सबको समान धर्म और डी में है सबको समान जाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाज में मीडिया का क्या कार्य है? ऑप्शन मनोरंजन, बी में सरकार की प्रशंसा, सी में जनमत निर्माण और डी में केवल विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र होता है और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जनमत निर्माण। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए?
ऑप्शन निष्क्रिय, बी में जिम्मेदार और सी में हिंसक और डी में जातिवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिकों को जिम्मेदार और जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, जिम्मेदार। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।